मैं अमित कुमार अमित यूनिक क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज जो हम देखेंगे ये साइंस सीरीज का 8 नंबर वीडियो को हम देखने वाले हैं। ओके, जिसमें आप लोगों को मैंने शुरू से बताते आ रहे हैं ये जितने क्वेश्चन है आपके पिछले साल पूछे गए, पिछले साल के अकॉर्डिंग हम यहाँ से चूज करके कुछ प्रश्न लाए ताकि आपके अगले साल ये पूछे। ओके, मतलब 2025 में इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन को पूछ सकता है। तो चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, इसको हम देखते हैं ध्यान पूर्वक। ओके, ये क्वेश्चन क्या बोलता है 61 नंबर से हम चालू करते हैं। ये पार्ट नंबर कितना होगा 8, और याद रखिए मार्क्स लगभग 10 नंबर पक्का आएंगे, ये पूरा सीरीज देख लीजिएगा। तो ओके देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि रक्तचाप मापने के उपकरण को कहते हैं। रक्तचाप के मतलब क्या होता है, ब्लड प्रेशर को ओके मापने का। जैसे कि आपको इमेज दिखाई दे रहा है कि ये है ब्लड प्रेशर को मापने का। ओके, तो कितना होता है ऐसा, तो कितना होता है, तो ये तो आप लोग को पता है कि 120 बाई कितना होता है 80 के लपेट में होता है। ओके, लेकिन ये कौन सा मशीन होता है, तो इसको हम लोग रक्तचाप मापी मशीन कहते हैं, या तो अंग्रेजी में बोलते हैं एस्फागमोमैनोमीटर कहा जाता है। यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए हम लोग 62 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 62 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है, ओके, जैसा कि आप लोगों को दिखाई दे रहा है, कह कि परागकोश में पाए जाते हैं। अब परागकोश आप लोग को मैं समझा दूं परागकोश क्या होते हैं। तो जैसे कि ये आपको दिखाई दे रहा है ना, ये होते परागकोश। अब इसमें क्या होते हैं, ये जितने बिंदु है ना, ये प्राकर होते हैं जो वर्तिका पर पहुंचकर निषेचन की प्रक्रिया यहाँ पर क्या हो जाते हैं, तो संपन्न हो जाते हैं। तो ध्यान दीजिएगा ओके कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएंगे, डी हो जाएंगे। ओके, कोई प्रकार की दिक्कत होगा तो आप लोग बोलिएगा। अब चलिए हम लोग अब 63 नंबर प्रश्न को देखते हैं कि लसिका का रंग होता है। ये लसिका जो होते हैं याद रखिए गौ श्रेणी के ही जंतु में पाए जाते हैं, निम्न श्रेणी के जंतु में नहीं पाए जाते। ये हल्का जो होता है वो कैसा होता है, पीला रंग का होता है। यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा। अब चलिए अब हम लोग 64 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 64 नंबर हमारा प्रश्न क्या बोल रहा है, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है, ये बोले कि निम्नलिखित में कौन एक जैव अनमीकरण पदार्थ है। जैव अनमीकरण के मतलब ये हुआ ओके कि यह पदार्थ कभी भी टुकड़ा हो नहीं सकता है जल्दी। ओके, यानी पेड़ पौधा में डाला जाएगा, पेड़ पौधा के शरीर से हमारे शरीर में आएगा, फिर हमारे बॉडी में क्या करेगा, पॉइजन करेगा। पॉइजन का मतलब विष फैलाएगा, और विष फैलाकर क्या करेगा, हजारों रोग फैलाने का वर्क करेगा ऐसा। ओके तो कौन सा पदार्थ होता है, तो आपको दिखाई दे रहा है DDT, यानी इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा, DDT हो जाएंगे। अब चलिए अब हम लोग 65 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 65 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है, जैसे कि आप लोग को 65 नंबर यहाँ पर प्रश्न दिखाई दे रहा है कि सेल का विद्युत वाहक बल है। जो सेल होता है वो कैसा होता है, ओके, जिसको हम लोग बैटरी कहते हैं। देखिए यहाँ पर बैटरियों का भंडारा है। ओके, वो भी नीपू बैटरी है। ओके, बहुत सारे बैटरी का यहाँ पर भंडारा है। ओके, तो इसमें क्या होता है, ओके, तो देखिए इकाई सेल में ये जो होते हैं आवेश पर किया गया कार्य यही आपका क्या होते हैं, बैटरी होते हैं, जो कि मैं माइक में लगाकर क्या करता हूं, तो यूज करता हूं ऐसा। यानी इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। अब चलिए अब हम लोग 66 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 66 नंबर हमारा प्रश्न क्या बोल रहा है, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है 66 नंबर प्रश्न कि पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है। माने पारिस्थितिक तंत्र के मतलब अब समझिए, पारिस्थितिक तंत्र के मतलब क्या होते हैं, मतलब कि पर्यावरण ऐसा। ओके, मैं ऊर्जा का प्रवाह बोल रहे तो कौन सा होता है, तो देखियो मैं जरा सोचिए आप ओके कि यहाँ पर समझिए कि घास है। ओके, घास को कौन खाया, मूस, मूस को कौन खाया, ये बिलाई, या बिलाई को कौन खाया, मान लेते उल्लू। ओके, क्या उल्लू को पेड़ पौधा खाएगा, तो नहीं खाएगा। मतलब देखिए घास से ऊर्जा गया मूस में, मूस से इसमें गया, तो ये याद रखिए 1/10वां भाग जाता है। ओके, 1/10 कौन सा भाग जाता है, 10वां भाग। ओके, तो ये एक दिशीय होता है, यानी इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ए इसका आंसर हो जाएगा। अब चलिए अब हम लोग 67 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 67 नंबर मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है, ओके, आवेश का एसआई मात्रक होता है। आवेश बोल रहा है। ओके, आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है, तो हमेशा याद रखिए कूलाम होता है। ओके, समझ रहे कौन सा होता है जी, आपका कूलाम होते हैं। और जो ओम होता है वो प्रतिरोध का होता है, एम्पियर जो होता है विद्युत धारा का होता है, वोल्ट जो होता है वो वोल्ट मीटर का एसआई मात्रक होता है। ये सारी चीजें याद रखिएगा ताकि उत्तम रहेगा। चलिए अब हम लोग 68 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 68 नंबर मेरा प्रश्न क्या बोला, बोले कि दूर दृष्टि दोष वाला नेत्र साफ साफ देख सकते हैं। ओके, दूर का बोल रहा है, तो एक बात आप हमेशा याद रखिए, जब दूर का बोले तो दूर का वस्तु साफ साफ देख सकते हैं, दोष होता है। तो जब नजदीक का बोलते हैं तो नजदीक का मतलब समझिए कि अगर यहाँ पर ला दीजिए तो अभी तो हम लोग आँख ताजा है तो ठीक है, कुछ दिन के बाद से जल्दी बुढ़ा होंगे लोग। ओके, तो देखिएगा ये क्या होगा ना, हमको ऐसे मोबाइल करके देखना पड़ेगा। ओके, ना तो ऐसे करके
देखना पड़ेगा। ओके, समझ रहे ना। अगर ऐसा करके देखेंगे तो क्या होगा, हमारा निकट दृष्टि दोष हुआ होगा। अगर दूर करके देखेंगे तो याद रखिएगा कौन सा हुआ है, तो आपका याद रखिएगा दूर दृष्टि दोष हुआ है। ओके, तो ये याद रखिएगा, दूर की वस्तु स्पष्ट रूप से क्या होती दिखाई देती है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, बी इसका राइट आंसर हो जाएंगे। अब चलिए, अब हम लोग 69 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 69 नंबर मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है, बोले कि निम्न में से कौन सा ऊर्जा स्रोत सौर ऊर्जा ऐसा, ओके, सौर ऊर्जा का उत्पन्न नहीं है, मतलब सौर ऊर्जा वो उत्पन्न नहीं करता है। ओके, ऐसा सौर ऊर्जा से वो होता ही नहीं। देखिए, पवन ऊर्जा होता है, जैव ऊर्जा भी होता है, भूतापीय ऊर्जा भी होता है, ये नाभिकीय ऊर्जा नहीं होता है। यानी ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी, आंसर हो जाएगा। अब चलिए, अब हम लोग 70 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 70 नंबर हमारा प्रश्न क्या बोल रहा है, ये बोले कि विद्युत धारा के चुंबकीय प्रवाह की खोज, ओके, किसने किया था। चुंबकीय चुंबक ओके, जैसे कि ये बिजली चल रही है, इसके आसपास चुंबक उत्पन्न होते हैं, ये कौन किया था, तो याद रखिएगा अरेस्ट किए थे। कौन से किए थे, अरेस्टेड किए थे। ओके, सबसे मतलब समझिए कि इंपॉर्टेंट खोज किए थे। आज वो दिए हैं कि इतना फैन ओन पंखा उंखा ये सारी चीज़ें चल रहा है, नहीं तो ये सब कुछ भी होता नहीं। देखिए, अच्छे अच्छे आदमी आकर अच्छे अच्छे चीज़ों को देकर चले गए। ओके, अब देखिए, अब बोल रहे 71 नंबर के चिन्हों की निर्देशांक परिपाटी में धनात्मक फोकस दूरी होता है। अब देखिए, यहाँ पर चिन्ह परिपाटी बोल रहे थे। चिन्ह परिपाटी क्या होते हैं, गौर करिएगा। चिन्ह परिपाटी को हम लोग फिजिक्स में ऐसे डिनोट करते हैं, और एक चीज़ मानी जाती है आपतित किरण की दिशा। ये इनका आधार क्या होता है, आपतित किरण की दिशा। अगर इसमें मापी गई सभी दूरियां प्लस, और समझिए कि इधर से हम लोग डिनोट करते हैं, इधर से। अगर इधर सभी दूरियां है तो याद रखिएगा माइनस हो जाएंगे, अगर यहाँ से इधर है तो सभी दूरियां क्या हो जाएंगे, आपका प्लस हो जाएंगे। ओके, तो याद रखिएगा इधर के प्लस हम लोग बोल देंगे तो कौन, धनात्मक होते। तो इधर जितने होते तो याद रखिएगा उत्तल अवतल दोनों के दोनों क्या होते हैं, तो उधर होते हैं। तो इनके लिए आप लोग इमेज एकदम प्रॉपर देखिएगा, आप लोगों को बताया जाएगा। ओके, बाद में। ओके, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये आपको जाइएगा सेठी में सब्जेक्टिव क्वेश्चन में होगा। ओके, अब चलिए 72 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किस कारण से सामान्य नमक का जलीय विलयन, सामान्य नमक का कौन सा विलयन जी, जलीय विलयन विद्युत का, ओके, सुचालक होता है। विद्युत का क्या होते हैं जी, आपका सुचालक होते हैं, ऐसा बोल रहा है। ओके, तो कब होते हैं सुचालक, तो याद रखिए कि जब माइनस और प्लस दोनों के दोनों क्या करते हैं, गमन करते हैं। तो ओके, तो देखिए केवल धनात्मक नो, ओके, केवल ऋणात्मक नो। अब देखिए धनात्मक है मतलब धन आवेश और ऋण आवेश दोनों की विपरीत दिशा में गतियों के कारण ही आपके क्या होते हैं, तो समझिए कि वो प्रक्रियाएं होती है। तो मतलब ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, जो विद्युत आते हैं। ओके, अब चलिए हम लोग 73 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 73 नंबर मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि किसी गोलीय दर्पण की फोकस, किसी भी गोलीय दर्पण, जैसे दिखाई दे रहा है कि गोलीय दर्पण की फोकस प्लस 20 सेंटीमीटर है, तो वो गोलीय दर्पण किस प्रकार का है। अब देखिए प्लस ये बोल रहा है कि 20 सेंटीमीटर है, प्लस के मतलब अगर दे दे तो याद रखिएगा हमेशा उत्तल होगा, उत्तल लेंस या अवतल, ऐसे यूं समझिए कि कौन सा जी ऐसी लेंस, तो लेंस उत्तल और दर्पण भी कौन सा उत्तल। तो देखिए, तो यहाँ पर कौन दिया है, तो ऑप्शन नंबर ये क्या हो जाएगा, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, जिसकी प्लस के मतलब कि ये उत्तल में होते हैं, लेंस हो या दर्पण हो। चलिए 74 नंबर प्रश्न को देखते हैं। बोले कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, यानी समतल दर्पण का मतलब समझ सकते हैं, जो कि आपने घर पे जो शीशा में देखते होगे तो वो जो दर्पण होते हैं वो समतल दर्पण होते हैं। ओके, उनका बना प्रतिबिंब कैसा होता है, तो याद रखिएगा हमेशा काल्पनिक होता है। काल्पनिक के मतलब ऐसा समझिए कि हमेशा आभासी होता है। ओके, आज जो आपका अवतल बनाता है तो वो दोनों बनाता है। ओके, दर्पण में वास्तविक बनाता है, आभासी भी बनाता है, लेकिन जब उत्तल बनाता है ओके दर्पण में, तो हमेशा वो काल्पनिक ही प्रतिबिंब बनाते हैं। इस बात को आप हमेशा याद रखिएगा। अब चलिए हम लोग 75 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 75 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है 75 नंबर प्रश्न की निम्नलिखित में से, ओके, क्या बोल रहा है जी, निम्नलिखित में से ओके दर्पण सूत्र कौन है, ये दर्पण सूत्र बोल रहे हैं। ओके, अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूज होता है, एक होता है लेंस सूत्र होता है, ध्यान दीजिएगा। ओके, मैं बात बोल रहा हूँ, और दूसरा का होता है दर्पण सूत्र। इसको याद करें तो हम कैसे करें, सूत्र होता है। अब देखिए यहाँ से पहले का जो हम लोग बोल देते हैं 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, या 1/u प्लस सॉरी माइनस 1/v, इन दोनों में कौन होगा। देखिए आप लोग कन्फ्यूजन में पड़ जाते हैं।
हैं लोग। ओके, और हाई आ रहा तो चलिए केनाऊ का तरोड़ मोड़ के लिख दीजिए 1/b+1/u या 1/u प्लस 1/ कौन सा b। अगर इसको केहू तो तरोड़ मोड़ को लिख दिया तो प्लस वाला जानते हैं कि ये दर्पण का होता है। ओके, लेकिन लेंस में जाकर आप लोग घबरा जाते हैं कि पहले u होगा कि पहले v होगा। तो इसको याद रखने के लिए सबसे बढ़िया है आई लव यू ऐसा। ओके, अब देखिए ध्यान से इसमें क्या है। ओके, अब हम इसी ट्रिक से इसको हम लोग क्या कर याद कर सकते हैं। आई का मतलब आई कर दीजिए। ओके, लव के मतलब व, तो वी हो जाएगा। यू का मतलब यहाँ पे यू हो जाएगा, और यहाँ से क्या कर दीजिए एक कर दीजिए, और यहाँ पे भी एक कर दीजिए, यहाँ पे भी एक कर दीजिए। हाई लेंस का एगो है। ओके, तो लेंस का यहाँ पे एगो ला दीजिए तो क्या हो जाएगा माइनस, यानी 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u हो गया आंसर। ओके, तो उसमें सर जब पूछे ऐसा ओके कि लेंस सूत्र बताइए तो न बोल दीजिए आई लव यू ऐसा। ओके, ये मत बोलिएगा, ठीक है ना, मतलब ये बोलिएगा ऐसा बोलिएगा 1/v बराबर 1/v और माइनस 1/, क्या हो जाएगा यू हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग 76 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 76 नंबर क्वेश्चन का बोले किसी समतल दर्पण द्वारा आवर्धन होता है। अब समतल दर्पण द्वारा बोला जा रहा है, तो समतल दर्पण में हमेशा क्या होते हैं प्लस ही होते हैं, यानी इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। अब चलिए अब हम लोग 77 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 77 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है, ये बोले कि निम्नलिखित में से किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब मिल सकता है। कौन सा प्रतिबिंब चाहिए आपको, आभासी प्रतिबिंब मिल सकता है। ओके, तो ये बोल रहा है कि ओके किस दर्पण के द्वारा आभासी प्रतिबिंब मिलते हैं। तो आभासी प्रतिबिंब याद रखिएगा दोनों दर्पण द्वारा मिलते हैं, समतल दर्पण द्वारा भी मिलते हैं और उत्तल दर्पण द्वारा भी मिलते हैं, यानी और याद रखिएगा अवतल दर्पण द्वारा भी मिलते हैं। तो इसमें दोनों प्रकार के मिलते हैं, वास्तविक भी मिलते हैं और आभासी भी मिलते हैं। क्या मिलते हैं, वास्तविक भी मिल जाते हैं और क्या मिल जाते हैं, आभासी भी प्रतिबिंब इसमें मिल जाते हैं। ओके, आभासी कोई प्रकार की दिक्कत होगा तो आप लोग बोलिएगा। ओके, यानी इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे डी हो जाएंगे। अब चलिए हम लोग 78 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 78 नंबर मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है। ओके, ये बोल रहे हैं कि आकाश की नीला रंग होना किस परिघटना का परिमाण है। ओके, आकाश का रंग कैसा हो जाता है, नीला हो जाता है। ओके, तो याद रखिएगा नीला इसलिए होता है क्योंकि जब प्रकाश सूर्य से आता है तो कण पर टकराता है, टकराने के बाद छितरा जाता है। ओके, तो ज़्यादा छितराता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रकीर्णन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रकीर्णन। आज जब कोई माध्यम में आकर प्रकाश मुड़ जाता है ओके उसको हम अपवर्तन बोलते हैं। आज जब कोई प्रकाश पर का चला जाता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं जी, यस वेरी गुड, परिवर्तन बोलते हैं। यानी इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, सी हो जाएंगे। अब चलिए अब हम लोग ये 79 नंबर प्रश्न को देखते हैं। एक और प्रश्न है, उसके बाद से क्लास को क्या कर दिया जाएगा, समाप्त कर दिया जाएगा। ये बोले कि विरल माध्यम से संघन माध्यम में जाती हुई किरण मुड़ जाती है। अब देखिए यहाँ से विरल माध्यम बोल रहा है। ओके, तो विरल माध्यम का मतलब मान लेते हैं कि ये हवा है, ये क्या है जी, हवा है, और ये क्या है, पानी है। अब हमको ध्यान देना है कि जब हवा से ये किरण पानी में आती है तो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। याद रखिएगा कहाँ मुड़ जाती है, जब संघन की ओर आती है तो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये देखिए ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा कि अभिलंब की ओर क्या हो जाती है, तो मुड़ जाती है, यानी ऑप्शन नंबर ए इनका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए हम लोग 80 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 80 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है। ओके, देखिए ये बोले कि निम्नलिखित में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। मतलब बोल रहा है ओके कि फोकस दूरी धनात्मक होती है। तो मैंने बताया ओके कि धनात्मक में फोकस दूरी ये समतल भी हो जाते हैं, समतल में तो फोकस दूरी होती नहीं तो गोलियां मारिए। ओके, एक हो जाते हैं उत्तल लेंस हो जाते हैं, या आपका समझिए कि दर्पण हो जाते हैं, दोनों के दोनों धनात्मक होते हैं। तो देखिए तो ये दिया है क्या, देखिए उत्तल लेंस दिया है, एक अवतल ये नहीं होगा। ओके, ये भी नहीं होगा, यानी इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए होगा। ओके, कोई प्रकार की दिक्कत होगा तो बोलिएगा। अब चलिए अब आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद।